2014, 17 और फिर 19 लगातार इस यादव पट्टी से समाजवादी पार्टी की जो ताकत थी वो कम होती गई और एक स्थिति ये आ गई कि वो सीटें हार गई सपा 17 में जो घर के आंगन में थी। अब ये बड़ी चुनौती है फिर से अमान खान। देखिए, जिस तरह का मैं 1 मिनट में अपनी पूरी बात खत्म करूंगा। जिस तरह से पहला और दूसरा चरण की आंधी हम लोगों ने देखी है साहब, मेरा पूरा यकीन है कि तीसरे चरण में हम लोग सारे रिकॉर्ड तोड़ देंगे। जो ये 59 सीटों पे चुनाव होने जा रहा है तीसरे चरण का, मैं यहाँ पे जिस तरह से इससे पहले मैं उस इलाकों में घूम के आया हूँ, जिस तरह से किसान, नौजवान, व्यापारी, महिलाएं परेशान हैं, ना सिर्फ करहल, हम सारी सीटों पे। और हमें तो यहाँ पे लगता है कि हम 59 में से 55 सीटें वहां से जीत के जा रहे हैं। और माननीय अखिलेश यादव जी की पे नजर न सिर्फ करहल की, उस आसपास की पूरी पट्टी की लगातार आज खुद नेताजी स्वयं करहल की जनता से मिलने आए, उनसे बात करने आए। तो मुझे लग रहा है कि आने वाले जो अब की चरण में चुनाव होगा, इसके ऐतिहासिक रिजल्ट देखने को मिलेगा। स्वाभाविक है, ये इस इलाके को जो राजनीतिक तौर पर हैसियत मिली, ये बात भाजपा को भी माननी होगी, वो हैसियत इसलिए मिली क्योंकि यहाँ यादव परिवार था। इसलिए ये जो जिले जिनकी मैं चर्चा आज कर रहा हूं, ठीक, और एक बड़ी आबादी उसके चलते सरसब्ज भी हुई, राजनीतिक तौर पर संपन्न हुई, उसके पास पॉलिटिकल पावर आई, मिजाज बदला तो निष्ठा भी बढ़ती है। 4 बार चीफ मिनिस्टरशिप रही उनके परिवार में भारतीय। और अब वो लोग, समाजवादी पार्टी ऐसा दावा करती है कि परिवार एक हो गया। क्या आपको लगता है कि इस यादव पट्टी में जब अखिलेश यादव चीफ मिनिस्टरियल कैंडिडेट हैं और खुद पहली बार चुनाव के लिए उसी यादव पट्टी में खड़े हैं करहल में, भारतीय जनता पार्टी को इन 9-10 जिलों में मुश्किल होगी, बड़ी चुनौती होगी, कड़ी मेहनत करनी होगी? विनीत शुक्ला जी अमिताभ जी, मैं कहना चाहूंगा, इसको यादव पट्टी कहना गलत होगा। ये सिर्फ एक परिवार की पट्टी, जैसे सैफाई ना, सैफाई परिवार का एक हिस्सा 35 लोगों का एक कुनबा है, उसने इन लोगों को छला और ठगा। जैसा आपने बताया कि पिछले 3-4 चुनावों में उस बेल्ट के लोग, जो ये 59 सीटें हैं, इन सभी सीटों से भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराया, कमल खिला। तो सिर्फ इसीलिए कि यदुवंशियों ने अपने को छला और ठगा महसूस किया। इन लोगों ने 30-35 लोग जो एक परिवार के थे, साढ़ू, रिश्तेदार, चाचा, भतीजा, बुआ, फूफा, भतीजी, इन लोगों को मिला करके एक 30-35 लोगों का एक ये कुनबा है, जो प्रदेश को जगह जगह से खोखला करने के लिए निकल पड़ता था। जैसे ही सत्ता आती थी तो चाहे वो पश्चिम हो, पूर्वांचल हो, बुंदेलखंड हो, सभी जगह से इनमें इनके परिवार के लोग उसको कब्जा करने के लिए, वहां पर लूट करने के लिए बैठ जाते थे। तो आज वो यदुवंशी सभी अपने को ठगा महसूस करते हैं। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी ने सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास के साथ मैनपुरी में भी उतना विकास किया। श्रीमान मुलायम सिंह यादव जी जहां सांसद हैं और कहा जाता है कि उनका गढ़, अब गढ़ कोई नहीं रहा है। अब भारतीय जनता पार्टी ने जो सबका साथ, सबका विकास और गरीबों का उत्थान, अंतिम पंक्ति में खड़े हुए व्यक्ति को हमने अगले पायदान में लाने का जो कार्य किया है, विनीत बाबू, एक मिनट, विनीत बाबू, सिर्फ विकास पर चुनाव होने वाला है। एक मिनट भाई रुक जाओ, 1 मिनट रुक जाओ, आपकी बात आगे अच्छे से, 2 टिप्पणी छोटी छोटी करूंगा। विनीत भाई ने कहा कि यादव पट्टी मत कहिए, एक परिवार का मामला कहिए, नहीं, मैं इसको और व्यवहारिक रूप से बोले देता हूं ताकि खैंचो चाप मिटे संदेह, है ना। मसला ये नहीं कि हमको पसंद क्या चीज है, मसला ये है कि जमीन पर क्या चीज है। हो सकता है हमको अच्छी ना लगे, फिर भी है तो है। बिहार में लालू प्रसाद यादव और उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह यादव, उनसे बड़ा यादव नेता भाजपा कांग्रेस दोनों कभी पैदा नहीं कर पाई, ठीक।
आपके यादव को कभी यादवों ने नेता नहीं माना, न बिहार में, न यहाँ, न कांग्रेस के यादव को, न भाजपा के यादव को। ये बात तो माननी पड़ेगी। इसको मानने में क्या बुराई है भाई? कुछ चीजें तो माननी चाहिए ना, कि नहीं मानेंगे? सबको कट्टा लगा देंगे। ना आपने वहां नंद किशोर, अरे सुनो भाई, आपने बिहार में नंद किशोर यादव को प्रदेश अध्यक्ष बनाया था, बता दें, सुन लो, नंद किशोर यादव प्रदेश अध्यक्ष बनाया था। नंद किशोर यादव और लालू यादव एक मोहल्ले में निकल जाए, कौन पहचानेगा नंद किशोर यादव को? आपने प्रदेश अध्यक्ष बना दिया। उससे नहीं, जातियों का कल्याण सिंह जिस वर्ग को लीड करते थे तो करते थे ना, चरण सिंह जिस वर्ग के नेता थे तो थे ना। अब वहां आप ये कहते नहीं संजीव बालियान बड़े नेता, चरण सिंह छोटे, तो ये तो नहीं चलेगा ना। अब कोई हमसे ये क्या अनुभव चक आ जाए और कहेंगे देखो ये ननकू को मैं लाया हूं, ये मायावती से बड़ा नेता है अपने वर्ग में, तो नहीं मान लूंगा ना। इसलिए कुछ हर वर्ग में कुछ बड़े चेहरे हैं, उनका अपना मोल है। मोदी जी हैं, कांग्रेस वालों को नहीं अच्छे लगते, लेकिन ये तो नहीं हो सकता कि उनको कोई खारिज कर देगा, नहीं ना। उनके पास एक जमीयत जनाधार है। इसलिए हम लोगों को थोड़ा प्रैक्टिकल रहना चाहिए। कुछ चीजें होती हैं, और इसी को मैं और ठेठ कर दूं, छोड़ो ये तो बड़ी बड़ी बातें हो गई। उत्तर प्रदेश की एक विधानसभा सीट, विनीत बाबू, कुंडा, कोई मौसम रहा हो, कोई सरकार रही हो, कोई नारा चला हो, गरीबी हटाओ, सबका साथ लाओ, ये जो भी समाजवाद लाओ, कांग्रेसवाद लाओ, जो भी ब्ला 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 हुआ हो, क्या नतीजा तो एक ही आया हर बार। तो मानना चाहिए इस बात को, नहीं? ये तो मानो कि कुंडा कुंडा है। जातियां उस नेता के इर्द गिर्द हमेशा गैल्वनाइज होती हैं, ध्रुवीकृत होती हैं, जो उनको सामाजिक तौर पर अपग्रेड कर देता है। ठीक, मैंने कांशीराम जी के साथ बहुत ट्रेवल किया एक पत्रकार के नाते। क्या कांशीराम से सब लोगों को ये कभी नहीं हुआ कि उन्होंने जो मिलने आया उसको 4 लड्डू दिए हो, नेवर ना। ये किसी सबको कपड़े बनवा दिए, नहीं। लेकिन आदमी ये कहता था कि कांशीराम ने मेरी सामाजिक हैसियत बदल दी। पहले थाने जाते थे तो जमीन पर बैठते थे, फिर बेंच पे बैठे, अब कुर्सी पे बैठते हैं। ये क्रेडिट तो उनको गया ना, इसीलिए नारा लगा काशी तेरी नेक कमाई तूने सोती कौम जगाई, क्या? और ये इसे यही चीज पिछड़े वर्ग के नेताओं के साथ जाता है। हम इस उस पे हैं कि जब क्रिकेट का प्लेयर होता है तो वो जब अपनी होम पिच पर खेलता है तो उसके ऊपर दबाव ज्यादा होता है। गांधी परिवार देश भर में जीते लेकिन अमेठी हारता है तो बड़ी विचित्र स्थिति पैदा हो जाती है, नहीं? उस नजरिए से हम देखें तो ये जो तीसरा फेज है इस उत्तर प्रदेश वाला, मतलब ये मध्य उत्तर प्रदेश वाला, छोड़ दीजिए बुंदेलखंड, ये जो 9-10 जिले यादव पट्टी के हैं, इसमें समाजवादी पार्टी को आप कहाँ देख रहे हैं, भाजपा को कहाँ देख रहे हैं, और अपनी पार्टी को कहाँ देख रहे हैं? नहीं, देखिए अमिताभ जी, ये बिल्कुल सही बात है कि अमेठी रायबरेली हो, जैसे गांधी परिवार का गढ़ कहा जाता है, यादव पट्टी जो है, मतलब ये जो पूरा आपका मैनपुरी, इटावा, ये वाला जो हिस्सा है, इसको हमेशा जो है मुलायम सिंह के परिवार और समाजवादी पार्टी का गढ़ कहा गया। अगर गोरखपुर होएगा तो अब योगी जी का गढ़ कहा जाएगा, या वाराणसी से कुछ होगा तो मोदी जी का कहा जाएगा, क्योंकि वो सांसद है, जो बड़े नेता हैं उनसे उनको जोड़ के देखा जाता है। तो ये कहना गलत है कि वो उनका गढ़ नहीं है या उनका क्षेत्र नहीं है। भाई उनके ऊपर ही उंगली उठती है। अभी हम अमेठी हार गए या रायबरेली अमेठी में हमारा अच्छा वो नहीं रहा, तो राहुल गांधी जी के ऊपर ही जो है उंगलियां उठी, तो उसको मानने में कोई बुराई नहीं है, पहली चीज। दूसरी चीज, देखिए मैं एक चीज मान के चल रहा हूँ कि जो तीसरा फेज है, देखिए भारतीय जनता पार्टी, सबको पता है कि दोनों फेजेज में, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को भी मालूम है, वो माने वो चाहे ना माने, कि उन 2 फेजेज में उनका प्रदर्शन बिल्कुल अच्छा नहीं रहा है। तीसरे फेज में 59 में से 49 सीटें आई थी, वो भी वो लहर थी, वो जिस तरह से चुनाव लड़ा गया था सबको पता है। तो हमें लगता है कि अब उनका प्रदर्शन उतना अच्छा नहीं होने जा रहा है, क्योंकि 5 साल में पूरे प्रदेश ने देखा है कि किस तरह से कुशासन हुआ है, किस तरह से प्रदेश, आप देखिए ना, किसी भी मंच के ऊपर ये लोग ये नहीं बताते कि कितने अस्पताल खोले हमने क्या महिलाओं के लिए, पुरुषों के लिए नौकरियां कितनी दी, कोई इस तरह की बातें किसी भी स्टेज के ऊपर कहीं भी योगी जी, अमित शाह जी कहीं भी कहते नहीं दिखते हैं। हर तरफ बस उनसे यही कहेंगे अली है, बजरंगबली है, वहां पे पहले जो है कब्रिस्तान की दीवारें बनती थी, अब ये होता है, अब वो होता है।
तो ये लोग सिर्फ और सिर्फ जमा पूंजी, आपको सबको पता है कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी के नेता बताओ भैया। भाई, हर जगह पर, हर करते मंच हैं, पर विकास से की इनका सोच है, दूर दूर तक हर कोई जगह पर मतलब नहीं आंकड़े है। बताए और जाते हैं। सबको पता है वो कि योगी जी करके ने वो 5 चाहे साल के की अंदर सुविधाओं को सिर्फ लेकर योगी जी हो, और चाहे मोदी जी किसानों दोनों की विचार है, उत्पत्ति सिर्फ की और सिर्फ बात हो, फीता काटने का कार्य सभी करते हैं। मुद्दे कोई सभी भी मुद्दे ऐसी चीज, उठाते हैं, कोई भी ऐसी सभी योजना, अरे ये तो ऐसा हमने क्या किया, ऐसा ऐसा समय हमने देखा है जनता के भारत बीच क्या प्रदेश किया से है, कि 43 लाख सबसे बड़ी आवास बात दिए, है, औरतों को ये अपना हम सर बताते मुड़ाना हैं पड़ गया। और मेरा गर्व से दिल कहते से हैं कि लगा हमने था आवास क्या दिए, लगती है। हमने अमिताभ जी शौचालय ने तो दिए, इसके ऊपर दसियों हमने बार गन्ना बहस भी किसानों का कराई, भुगतान किया, लेकिन क्या हमने आंगनबाड़ी 24 हो, क्या घंटे बिजली मतलब देने हर का वादा आदमी किया था, हमने परेशानी रहा बिजली है दिया। पिछले 5 साल में। लेकिन कांग्रेस नहीं इसीलिए बता आज की पाती डेट है, में इनको अली और कांग्रेस बजरंगबली की किसान भाई राजनीति कभी करनी नहीं पड़ बता रही है, सकती क्योंकि कि उसने क्या इनके किया, पास मुद्दे ही उसने नहीं सिर्फ है, भ्रष्टाचार मुद्दे लूट विहीन किया, पार्टी है। यही इसीलिए बता योगी सकती जी है। के चेहरे अच्छा के ऊपर ठीक, ये लोग इसीलिए एक नफरत कांग्रेस एक दिखाने मिनट आने एक के मिनट वाली एक लिए। है मिनट एक मिनट एक मिनट जीशन और भाई रुकिए, 3 विनीत जी सीटें आप भी आने रुकिए, वाली नहीं मैं है। मैं मैं अनुभव चक को भी बहस में लिया, अनुभव चक को भी बहस में लिया। एक बात और कहता हूं, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। मैं कोशिश करता हूं कि मेरे साथ के जो मित्र लोग हैं, राजनीतिक कार्यकर्ता हैं, वो तथ्यों के मामले में जब यहां से जाए तो वो उनको लगे कि हाँ कुछ अतिरिक्त हमको मिला, आगे उनके काम आए। ये धारणा कभी भी 100% रिजल्ट नहीं देती। क्या जैसे हमने 100 साड़ी बांटी तो हमको 100 वोट नहीं मिलेंगे ना, वैसे ही अगर पूरे लाभार्थियों की संख्या हम उत्तर प्रदेश सरकार की देखें जो नौकरशाही देती है, 3 करोड़ 3.5 करोड़ 4 करोड़ लोगों की है, विनीत बाबू है ना, करोड़ है कितनी, 7 करोड़ 7 6.5 करोड़ 6.5 करोड़। अब गणित कहता है या बाबू की फाइल कहती है 6.5 करोड़ लोग सीधे लाभान्वित हुए क्या, तो 6.5 करोड़ वोट जिसके पास खड़े हो फिर उसको तो उसकी मूछे से राणा प्रताप की नहीं, फिर क्या समस्या है बताओ। लेकिन ऐसा होता नहीं, राजनीति में ऐसा नहीं होता। हमने राजस्थान में देखा था जब अशोक गहलोत की सरकार हारी थी, तो मैंने उनसे कहा था, तब वो भी कह रहे थे कि हमने इतनी चीजें मुफ्त कर दी, ये योजनाएं चलाई, तो हमने कहा इनका आंकड़ा तो बता रहा कि आप फिर मुख्यमंत्री हो गए, शपथ ले लो। लेकिन वसुंधरा राजे आ गई, फिर उन्होंने भी योजनाएं गिनाई, वो भी हट गई, फिर गहलोत आ गए। होता है। अनुभव चक जी अमिताभ जी, ये जितनी भी लाभार्थी योजनाएं होती है ना, इनमें भी नीचे जो विभाजन है वो यथावत रहता है, ठीक। ब्राह्मण ठाकुर बनिया, हिंदू मुसलमान ईसाई सिख बौद्ध ये सब रहता है नहीं। जी जी जी, आप हमारी भैंस खोल ले गए तो हम आपसे, आप प्रधान हैं तो हम आपसे लाभ तो ले लेंगे, ठीक, लेकिन वोट तो आपको नहीं देंगे। क्या ऐसा है? एक और दूसरा मेरा प्रश्न, ये जो यादव पट्टी है, इसको किस रूप में देख रहे हैं आप इस चुनाव में? सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि मैं जिसको आलू पट्टी या यादव पट्टी कहा जाता है, और आपका गृह जनपद मेरा फर्रुखाबाद में हूँ, और अभी जो खा रहा था तो यहाँ की जो सबसे ज्यादा फेमस चीज है भुने आलू ही खा रहा था, झील के बड़ी अद्भुत चीज है मसालेदार। भैया, बड़ी अद्भुत चीज है। हाँ जी जी जी, तो अमिताभ जी कन्नौज फर्रुखाबाद और ये सब जो हमको जमीनी लेवल पे देखने को मिल रहा है, वो कुछ चीजें दिखाई दे रही हैं। एक तो योजनाएं आदमी खूब गिना ले, लेकिन जो तुलनात्मक विश्लेषण वोटर कर रहा है वो ये देख रहा है कि पिछले राज्य में हम ज्यादा सुरक्षित थे या इस राज्य में हम ज्यादा सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। योगी शासन और अखिलेश शासन या उससे पहले जो समाजवादी पार्टी की सरकारें थी, उसमें हमारे साथ क्या व्यवहार होता था, उसका तुलनात्मक अध्ययन कर रहा है। दूसरा, वो ये भी देख रहा है कि किस तरीके से अपराधियों को पहले संरक्षण दिया गया, और वर्तमान में जो पिछली डिबेट में भी हमने आपसे बात कही थी, उसका भी तुलनात्मक विश्लेषण कर रहा है। यहाँ तक गांवों में कहा गया, जब मैं वहां पे बात करने के लिए गया, कि पिछली सरकार में यदि हम 5,000 रुपया लेके घर से निकलते थे रात को तो हमें डर लगता था, क्योंकि गांव के लिए 5,000 रुपया उनके लिए बहुत है, और अब अगर हम 10-15 हजार रुपया लेके भी निकलते तो हमें डर नहीं लगता था। इन मुद्दों पर गाँव वाले खुल के बात कर रहे हैं। गाँव की महिलाएं इस बार ये कह रही हैं कि हमें बैठाए खिला रहा है, 2 बार राशन दे रहा तो हम वोट उन्हीं को देंगे।